दोस्तों, मेरा नाम जैद है। ईरान ने दुनिया को फिर से दिखा दिया कि वह कितना ताकतवर है। ईरान ने अपना एक स्टील ड्रोन बनाया है जिससे अमेरिका इजराइल की नींद उड़ गई। ये कौन सा ड्रोन है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है? ये दूसरा अपडेट देखिए। ट्रंप के फैसले से अमेरिका में बहुत तेजी से प्रोटेस्ट हो रहा है। H-1 वीजा की नई नीति के खिलाफ 20 स्टेट अदालत पहुंच गए। ये खबर भी आपको बताऊंगा। वहीं तीसरी अपडेट है, इजराइल ने फिर से गाजा में अटैक किया। इसमें हमास के एक बड़े अधिकारी की जान जाने की खबर है। 20 से ज्यादा आम शहरियों की जान चली गई है। ये भी खबर आपको बताऊंगा। पहली अपडेट देखिए। इंटरनेशनली ईरान बहुत ही ज्यादा तगड़ा काम कर रहा है। अब ईरान ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिससे दुनिया भर के देश यानी अमेरिका और इजराइल बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। इस ड्रोन का नाम हदीद 110 है। ईरान ने अपने इस हथियार को दुनिया के सामने शो ऑफ किया। ईरान के इस ड्रोन से ड्रोन्स एरिया में बहुत ही बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ईरान सस्ते और बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की जगह अब तेज और ज्यादा ताकतवर ड्रोन बनाने पर फोकस कर रहा है। नया ईरानी हथियार इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है। भाई लोगों, ईरान के स्टील ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। साथ ही इतना तेज है कि दुश्मनों को काउंटर अटैक का मौका भी नहीं देता। इसका नाम हदीद 110 है, जो भाई ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IGC ने एक प्रोग्राम में लॉन्च किया है। IGC ने दावा किया है कि अब तक का ईरान का सबसे तेज स्टील ड्रोन है। ईरान की तरफ से जारी रिसर्च के मुताबिक हदीद ड्रोन को लेकर बताया गया है कि 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये ऐसे इलाके में मिशन को अंजाम दे सकता है जहां स्लोली रफ्तार वाले ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। ईरान की सेना पावर में इस ड्रोन को बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आज के दौर में ड्रोन सपोर्ट हथियार नहीं रहा बल्कि पॉलिटिकल हथियार बन चुका है। ईरान ने ऐसे टाइम में पेश किया है जब मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज्यादा लड़ाई चल रही है। ईरान का कहना है कि हदीद 110 आसमान में लड़ाई में गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी दावों की ज्यादा हम पुष्टि नहीं कर सकते। एक्सपर्ट का मानना है कि हदीद 110 ईरान की बदलती आर्मी सोच को दिखाता है। ईरान सिर्फ ड्रोन नंबर्स पर नहीं बल्कि स्पीड, स्टील्थ और सटीक अटैक पर जोर दे रहा है। इस ड्रोन को एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए बनाया गया है। इससे अमेरिका और इजराइल जैसे देश अब वॉर में एक तरफा हासिल नहीं कर पाएंगे। हदीद 110 को ईरान कई देशों में सेल भी कर रहा है, जैसे रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। वहीं अलग देश में ईरानी प्रदर्शन ओमान और सऊदी अरब ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद है। ईरान ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिससे राजनीतिक मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। अब दूसरा अपडेट पर आते हैं। NDTV का ये आर्टिकल देखिए। ट्रंप के फैसले का अमेरिका में हो रहा है विरोध। H-1 वीजा की नई नीति के खिलाफ 20 स्टेट अदालत पहुंच गए। अमेरिका के 20 राज्य में ट्रंप प्रशासन की उस फैसले को अब चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया गया जिसमें H-1 वीजा लाने के लिए आपको $10,000 देना पड़ते। इसका विरोध करते हुए कई स्टेट ने इस नीति के कानूनी और जरूरी नहीं बताते हुए इसे बंद करने को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं। ये स्टेट का कहना है कि H-1 वीजा का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि ये चीज अस्पताल, यूनिवर्सिटी और स्कूल जैसे फॉर्मेट में इस्तेमाल होती है। ये लेकिन हमारा देश है, हम ऐसे देश में इस तरीके के कानून नहीं ला सकते। वहीं कैलिफोर्निया के एंटोनी जनरल ने कहा है कि प्रशासन के पास ये पैसा लेने का अधिकार नहीं है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कैलिफोर्निया जनता की अब जब दुनिया भर के लोग हमारे देश में घूमने आते हैं तो हम इस तरीके की ये चीजें नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप 10,000 गैर कानूनी बोझ डाल रहा है और इससे एजुकेशन, स्वास्थ्य जैसे एरिया में बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप ने H-1 वीजा 2025 को जारी किया था, जो 31 सितंबर के बाद दाखिल होने वाले H-1 वीजा आवेदन पर लागू हुआ। वहीं अमेरिकी कानून और संविधान का उल्लंघन करती है, क्योंकि इससे बिना जरूरी प्रक्रिया के लागू किया गया है। इसलिए 20 राज्य स्टेट कोर्ट पहुंच गए हैं। यह मुकदमा कैलिफोर्निया और जनरल ने दायर किया है। इनके साथ ही वॉशिंगटन समेत 18 अन्य स्टेट शामिल हैं। H-1 वीजा इंडियन जो काम करते हैं बेहद खास टेक्नोलॉजी, हथियार और रिसर्च एरिया में जो काम करने वाले लोगों के लिए इस वीजे का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जो $10,000 देने पड़ेंगे। इसलिए अब अमेरिका की ये 20 स्टेट अब ट्रंप गवर्नमेंट के खिलाफ जा चुकी है। अब ये तीसरा अपडेट देखिए। इजरायली अटैक में हमास के एक बड़े अधिकारी की मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले में 3 लोगों की मौत हुई और 20 गाजा के आम शहरी लोगों की जान गई है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू है इस टाइम, लेकिन इजराइल ने अपनी पुरानी आदत को दोहराते हुए एक बार फिर सीज फायर को तोड़ दिया और गाजा में हमास के सीनियर अधिकारी को मार दिया। इस हमले में हमास के सीनियर अधिकारी और उनके 4 बॉडीगार्ड मारे गए।
इस अटैक में 20 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने इजरायली सुरक्षा एजेंसी ISI ने 13 दिसंबर को एक टारगेटेड ड्रोन अटैक में हमास के हथियार कंस्ट्रक्शन विंग के चीफ राइस साद को खत्म कर दिया। इजराइल ने आरोप लगाते हुए कमांडर चीफ राइस साद 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के आरोपी बताया। इस 2 अटैक का वीडियो रिलीज किया है। इजराइल का दावा है कि हमास चीफ रात साद सीज फायर तोड़ रहा था, इसीलिए हमने इस तरीके का अटैक करके उनको मार दिया। देखो भाई हो क्या रहा है, इजराइल सोच रहा है कि अगर हम अटैक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर हमास अटैक करता है तो उसके बाद सीज फायर टूट जाएगा और फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस तरीके का फिर से इजराइल मंसूबे बना रहा है। क्या हो सकता है ऐसा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।